तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं शैवाल एल्गी। इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे और इसके क्वेश्चन है जो बोर्ड में और नीट एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ही डिटेल तरीके से पूछे जाते हैं, इसलिए आज हम इसको बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। मतलब कि सबसे पहले शैवाल का अध्ययन करना क्या कहलाता है। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी या फिर एल्गोलॉजी कहलाता है। अधिकांश शैवाल लवणीय होते हैं या फिर अलवणीय होते हैं, मतलब जलीय होते हैं। शैवाल और कवक दोनों मिलकर के अविकल्पी सहजीवी के रूप में लाइकेन को दर्शाते हैं, और ये लाइकेन मतलब ये वहाँ पर नहीं उगेंगे जहाँ पर कि पर्यावरण प्रदूषण होता है, और ये स्रोत के फर पर उपस्थित होते हैं, मतलब कि स्रोत बियर पर पाए जाते हैं। इसमें क्लोरोफिल होता है, इस कारण से ये स्वपोषी होने के साथ साथ प्रकाश संश्लेषी भी होते हैं। इनका शरीर सरल और थैलस के जैसा होता है, क्योंकि इनमें वास्तविक तना, पत्ती और मूल का अभाव होता है, और इन शैवालों में संवहन ऊतक यानी वस्कुलर टिश्यूज नहीं पाए जाते हैं। इसी प्रकार इसके प्रकार भी पाए जाते हैं, जैसे कि एकल कोशिकीय होते हैं कुछ शैवाल, जैसे क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास। कुछ शैवाल होते हैं जो कॉलोनी होते हैं, जैसे कि वोल्वक्स। कुछ शैवाल होते हैं जो कि तंतुरूपी यानी हैं, जैसे कि यूलोथ्रिकस, स्पायरोगैरा। कुछ विशालकाय होते हैं, जैसे कि केल्प, जो कि भूरे शैवाल है जिसकी लंबाई 100 मीटर तक होती है। इस प्रकार से इसका हम बहुत ही डिटेल से अध्ययन करेंगे। इनकी मुख्य विशेषताएं क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं हम। शैवालों की मुख्य विशेषताएं, इसकी संरचना कैसी होती है। साधारण होते हैं, जड़, तना, पत्ती जैसे अवयव इसके अंदर नहीं पाए जाते हैं। मैंने कहा ना, इसके अंदर मूल, जड़, पत्ती आदि का अभाव होता है, लेकिन ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, किसी और पर डिपेंड नहीं होते। लेकिन कवक वो विषमपोषी होते हैं, वो स्वपोषी नहीं होते हैं, लेकिन ये शैवाल स्वपोषी होते हैं। इनका शरीर एकल कोशिकीय से लेकर के बहुकोशिकीय तक होता है, मतलब ये एकल कोशिकीय भी हो सकते हैं और बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं। इसमें प्रजनन 3 प्रकार का पाया जाता है। एक होता है कायिक या वस्कुलर, एक होता है एसेक्सुअल, और एक होता है सेक्सुअल। एक होता है मतलब पहला कायिक या वस्कुलर, जो कि तंतुमय थैलस में खंडन के कारण होता है। दूसरा लैंगिक न होकर के अलैंगिक है, जो कि चल बीजाणु या जूस्पोर के रूप में होता है। इसका एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास। इस क्लेमाइडोमोनास में कसाभिका होने के कारण ये चलायमान या गतिशील होता है। इसी के अंदर कपनुमा क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। उसके ऊपर पायरेनोइड्स पाई जाती है। उस पायरेनोइड्स के अंदर स्टार्च और प्रोटीन का संग्रहण होता है। इसके अलावा उसके अंदर रूबिस्को एंजाइम भी होता है। आगे पढ़ेंगे हम उसके बारे में। उसके बाद में पढ़ेंगे हम सेक्सुअल, जो कि लैंगिक जनन। ये 3 प्रकार से होता है, आइसोगेमी, एनआइसोगेमी एंड ऊगेमी तरीके से होता है। पहला समयुग्मक होता है, जिसके अंदर युग्मकों का आकार तो समान होता है, लेकिन इसमें 2 कंडीशन है। एक तो वह जो कि जिसके अंदर फ्लैजिला मतलब कसाभिका, नर गैमीट एंड फीमेल गैमीट, जिसके अंदर दोनों के अंदर है, जो कसाभिका समान नहीं होती है, उसका एग्जाम्पल है स्पायरोगैरा। और एक तो वह जिसके अंदर दोनों का साइज तो सेम है, लेकिन दोनों के अंदर कसाभिका पाई जाती है, उसका एग्जाम्पल है यूलोथ्रिकस। दूसरा है एनआइसोगेमी यानी असमयुग्मकी। दोनों के अंदर कसाभिका पाई जाती है, लेकिन दोनों का आकार असमान होता है, उसका एग्जाम्पल है यूडोराइना। तीसरा ऊगेमी, इसमें भी 2 कंडीशन है। नर में फ्लैजिला पाई जाती है, लेकिन मादा में फ्लैजिला
नर में फ्लैजिला पाई जाती है लेकिन मादा में फ्लैजिला नहीं पाई जाती है। उसका एग्जाम्पल है वोलवॉक्स और प्यूकस। दोनों मतलब असमान होते हैं, नर छोटा मादा बड़ी होती है इसके अंदर। दूसरी कंडीशन है नर और मादा दोनों में फ्लैजिला मतलब कशेरुकी नहीं होती है। एग्जाम्पल है पॉलीसाइफोनिया। और अब इनका वर्गीकरण करते हैं हम शैवालों का। 3 प्रकार से वर्गीकरण करते हैं, क्लोरोफाइसी, पियोफाइसी और रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी का अन्य नाम है हरा शैवाल, पियोफाइसी का अन्य नाम है भूरा शैवाल और रोडोफाइसी का दूसरा नाम है लाल शैवाल। क्लोरोफाइसी का वर्णक होता है क्लोरोफिल ए बी, पियोफाइसी का वर्णक है क्लोरोफिल ए सी और रोडोफाइसी का वर्णक है क्लोरोफिल ए और डी। क्लोरोफाइसी में बीटा कैरोटीन पाया जाता है, पियोफाइसी में फ्यूकोजैंथीन के कारण ये भूरा होता है और उसमें रोडोफाइसी में आर फाइकोइरिथ्रिन के कारण लाल होता है, जो कि गहराई में, और बाहरी सतह पर फाइकोसाइनिन के कारण हल्का है जो नीला होता है। अब इनके आवास की बात करते हैं तो क्लोरोफाइसी के अंदर अधिकांश शवस जलीय होते हैं, पियोफाइसी में अधिकांश दुर्लभ शवस होते हैं, बाकी सब नॉर्मल लवणीय भी हो सकते हैं। और रोडोफाइसी में शवस जलीय कुछ थोड़े बहुत होते हैं लेकिन अधिकांश लवणीय ही होते हैं। उसके बाद हम सेल वॉल एंड कोशिका भित्ति की बात करते हैं तो क्लोरोफाइसी के अंदर पेक्टोसेलुलोज की भित्ति पाई जाती है, जिसमें बाहर की ओर तो होती है पेक्टिन से बनी हुई लेकिन आंतरिक होती है सेलुलोज की बनी हुई। और पियोफाइसी में होती है आपके सेलुलोज भित्ति पर जिलेटिन की परत होती है, जिलेटिन की एल्जिन परत होती है। और रोडोफाइसी में पेक्टोसेलुलोज के साथ साथ पॉलीसल्फेट एस्टर पाया जाता है। उसके बाद हम संग्रहित भोजन की बात करते हैं तो क्लोरोफाइसी में होता है स्टार्च, जो कि नॉर्मल प्लांट्स में पाया जाता है। पियोफाइसी के अंदर लेमिनेरिया एंड मैनिटोल पाया जाता है। रोडोफाइसी के अंदर फ्लोरिडिन स्टार्च पाई जाती है, जिसके अंदर ग्लाइकोजन और एमाइलोपेक्टिन है जो पाया जाता है या उसके समकालीन होती है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो क्लोरोफाइसी, पियोफाइसी एंड रोडोफाइसी के अंदर समान रूप से फ्रेगमेंटेशन यानी खंडन पाया जाता है। फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो क्लोरोफाइसी एंड पियोफाइसी के अंदर जूस्पोर यानी चल बीजाणु पाया जाता है, जबकि रोडोफाइसी के अंदर अचल बीजाणु यानी ए प्लेनोस्पोर पाया जाता है, क्योंकि उसके अंदर कशेरुकी नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है लैंगिक जनन की बात करते हैं, मतलब लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो वो 3 प्रकार से होता है, आइसोगैमी, एनाइसो एंड ऊगैमी। क्लोरोफाइसी के अंदर तो आइसो, एनाइसो एंड ऊगैमी 3 प्रकार ही पाए जाते हैं। और पियोफाइसी में भी सेम, क्लोरोफाइसी और पियोफाइसी दोनों में समान रूप से आइसोगैमी, एनाइसोगैमी एंड ऊगैमी पाए जाते हैं। और इनमें युग्मकों का आकार समान होने के कारण इनको पायरिफॉर्म नाशपाती के आकार के होते हैं, दोनों में युग्मक समान होते हैं। और रोडोफाइसी में विषम युग्मक होते हैं और इनमें कशेरुकी होती नहीं है और ये सबसे जटिल होता है और इसमें पोस्ट फर्टिलाइजेशन होता है। अब हम बात करते हैं क्लोरोफाइसी के एग्जाम्पल की तो क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास, क्लेडोफोरा, स्पायरोगायरा, यूलोथ्रेकस, वोलवॉक्स, ग्रीन एल्गी एंड कारा, ये है आपके क्लोरोफाइसी के एग्जाम्पल। पियोफाइसी के एग्जाम्पल की बात करें तो उसमें सरगासम, लेमिनेरिया, एक्टोकॉर्पस, डिक्टियोटा एंड फ्यूकस पाए जाते हैं। लाल शैवाल या रोडोफाइसी के एग्जाम्पल की बात करें तो उसमें होता है पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, जिलेडियम, ग्रेसिलेरिया। शैवालों का महत्व, पॉइंट नंबर पहला है
50% CO2 का स्थिरीकरण करते हैं शैवाल। दूसरा पॉइंट है ऊर्जा उत्पादन के प्रारंभिक उत्पादक होते हैं ये शैवाल, जो कि जलीय जीवों के खाद्य चक्र का आधार बनाते हैं। जलीय वातावरण में तुरंत ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ा देते हैं, लेकिन अधिक शैवाल प्रस्फुटन के कारण ऑक्सीजन का लेवल घट जाता है अर्थात सुपोषण हो जाता है, जिससे जल में पाए जाने वाले जलीय जीव मर जाते हैं, मतलब मछलियों की मृत्यु हो जाती है, अन्य जीव भी अनावश्यक रूप से मर जाते हैं। लेमिनेरिया, पोरफायरा एंड सरगासम, इन तीनों की 70 जातियाँ होती हैं जो कि भोजन के रूप में यूज़ में आती है। लेमिनेरिया, पोरफायरा एंड सरगासम तीनों की 70 जातियाँ भोजन के रूप में उपयोग में आती है। क्लोरेला, जो कि एकल कोशिकीय शैवाल होता है जिसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं और एकल कोशिका प्रोटीन होता है। रेड एल्गी, रेड शैवाल, लाल शैवाल, ग्रेसिलेरिया, सिलोडियम, इन दोनों से अगार अगार प्राप्त किया जाता है जिसका उपयोग जीवों के संवर्धन में और आइसक्रीम की जेली बनाने में यूज़ में किया जाता है। और लास्ट पॉइंट है इसका महत्व का 7वां पॉइंट, एल्गिन और केराजिन, इन दोनों के अंदर जल धारण की क्षमता होती है क्योंकि ये हाइड्रोकोलाइड होते हैं और इनका उपयोग मेडिसिन यानी दवा निर्माण में किया जाता है। जय हिंद।